हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीडियो में नई जानकारी जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सभी को नेचर से बहुत प्यार होता है, पेड़ पौधे बहुत ही पसंद होते हैं और हरियाली सभी को बहुत लुभाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं पेड़ पौधों के साथ में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधों को हम अपने पास लगने देते हैं या फिर खुद ही लगा के वो गलती करते हैं जो हम पे और हमारे परिवार के ऊपर भारी संकट ला सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे कौन से अशुभ वृक्ष हैं जिनके लगाने या खुद लग जाने मात्र से घर के अंदर बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम उन चीज़ों को नहीं जानते हैं और हम उनका कोई उपाय भी नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और इसी प्रकार की जानकारी से भरे हुए वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं दोस्तों जिनके पत्तों या फूलों को तोड़ने से उनमें से दूध निकलता है और उस दूध निकलने वाले पौधे को या पेड़ को अपने घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। क्या आप जानते हैं ऐसे पेड़ या पौधे को घर में लगाने से आपके घर में आपके परिवार का, बच्चों का, आपका स्वास्थ्य के ऊपर फर्क पड़ता है और स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ा रहता है। कभी ना कोई बीमारी होती रहती है, एक ठीक होती है तो दूसरी हो जाती है या फिर लंबे समय से कोई ना कोई घर में बीमार होगा। और अगर देखा जाए धार्मिक दृष्टि से भी तो घर की पूरी सुख और समृद्धि, आप कितना भी पूजा पाठ करें, कोई भी हवन कराएं, आपको नहीं लगेगा और दूसरा आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है और नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी जिसे कहते हैं, वो आपके घर की तरफ आकर्षित होती है, आपके घर में आती है और आप इसे चाह के भी नहीं रोक सकते क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है ये किस कारणवश हो रहा है। जब तक आप उसे वहाँ से हटाएंगे नहीं, अगर संभव हो तो उसका स्थान बदल दें। अगर अभी हुआ हो, कुछ ही दिन हुए हों और आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको जानकारी मिल रही है तो उसका स्थान परिवर्तित कर दें। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसे उखाड़ें या मारें, किसी भी वृक्ष को मारना कोई उपाय नहीं हो सकता है। आप उसे दूसरी जगह पे स्थापित कर दें, किसी खुले पार्क में, किसी जगह पे उसे लगा दें और अपने पास से उसे अपनी क्यारी में से, अपने आंगन में से, अपने जहाँ पे भी आपके पौधे लगे हों घर में, वहाँ से उसे हटा दें। जितनी जल्दी संभव हो सके इस काम को करें क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ ये इसके दुष्प्रभाव हैं और जिसके जीवन में दुष्प्रभाव आते हैं वो खुद देख सकते हैं कि उनके घर में क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी। आप जानते हैं पेड़ों के ही प्रभाव से आपके घर में अगर आप कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं रखते हैं जो मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ तो आपके घर में मृत्यु तक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है। आप कोई भी पौधा लगा रहे हैं, हर पौधा शुभ नहीं हो सकता है जो कि आपके आंगन में लगाया जा सके या हर दिशा में लगाया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूखे और मुरझाए हुए भी कभी कभी आपने देखा होगा आपके गार्डन में या बगीचे में सूखे मुरझाए हुए भी होते हैं पौधे। आप उसके डेली कोशिश करते हैं कि वो हरा भरा हो जाए, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप उसे तुरंत हटा दें। आप उसे उखाड़ करके फेंक दें। अगर वो सूख गया, मुरझा गया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसे हम कहीं और लगा सकते हैं तो आप इसे अपने आंगन से, अपने फ्लावर पॉट हो या फिर आपके गार्डन में लगाओ तो उसे निकाल दें, वहाँ से तत्काल निकालें। क्योंकि सूखे और मुरझाए हुए जो पौधे होते हैं वो आपको बहुत संकट में, आपके परिवार को और आपको डाल सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह से आपके ऊपर संकट के काले बादल मंडराते रहेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है, आप उसे वहाँ से हटा दें, तुरंत हटाएं। तुलसी का सूखा पौधा, मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, सूख गया है, सूख गई है तुलसी जी तो उसे हरा करने की कोशिश और उपाय करते रहते हैं वीडियोस में देख करके। लेकिन मैं यही कहूँगी प्यारे दोस्तों, आप उसे बदल दीजिए, आप उसे वहाँ से हटा दीजिए, आप दूसरा एक हरा भरा पौधा ले आइए और उसे लगाइए, ठीक है। लेकिन उस सूखे हुए पौधे को बिल्कुल हटा दें क्योंकि यह आपको बहुत नुकसान पहुँचाएगा और आपके परिवार को कभी खुश नहीं रहने देगा। इसके अलावा एक और पौधा है जिसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। लोग भूलवश लगाते हैं या फिर उग जाता है तो उसे लगे रहने देते हैं क्योंकि वो फलदायी है। ये है पपीते का पेड़। जी हाँ, पपीते का पेड़ आपको नहीं लगाना है और अगर उग आया है तो अगर अभी अभी उगा है और छोटा है आप उसे प्रस्थापित कर सकते हैं तो उसे हटा दीजिए। या फिर अगर उसमें फल आने वाला है, आप लेट हो गए हैं, वीडियो देख रहे हैं, अब आपको ये जानकारी मिल रही है तो आप एक काम करिएगा, आप उसमें वो जो फल आने वाले हैं, पपीता आने वाले हैं, उसे आने के बाद उसे तत्काल उखाड़ दीजिएगा या उखड़वा दीजिएगा और संभव हो तो किसी और स्थान पे प्रस्थापित करवा दीजिएगा क्योंकि इसका बहुत अशुभ फल आपको मिलता है। अगर इसे
आप छोड़ देंगे तो ये आपके परिवार को आगे की तरफ बढ़ने ही नहीं देगा। आप चीज़ों में उलझे रहेंगे, जाने अनजाने आपके जीवन में संकट आते ही रहेंगे। और इसी प्रकार से एक और पेड़ है, शायद आप जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन मेरा काम है आप तक जानकारी पूरी पहुंचाना। बबूल का पौधा, ये बबूल का पौधा आपको कभी भी लगने ही नहीं देना है। अगर लगा हुआ है तो आप उसे हटा। ये आपके जीवन को दुखों से और परेशानियों से भर देगा और आपको कभी भी कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होने देगा। आप चाहे कितने अच्छे क्रियाकलाप कर रहे हों, आपको हमेशा अशुभ ही फल प्राप्त होगा। फिर आप खुद ही कहेंगे सब कुछ करने के बाद भी हमारे घर में ये दुख परेशानी अच्छे समय पे क्यों आती है। इसी के साथ एक और पेड़ है, वृक्ष है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, वो है पीपल का वृक्ष। अगर ये आपके यहाँ लगा हुआ है तो आपके घर में इसकी वजह से निर्धनता आती है और जितने भी आपके चलते हुए व्यापार या काम होंगे वो सारे आपके खराब होने लग जाएंगे, क्योंकि पीपल का पेड़ बहुत सारे अशुभ अपने साथ में संकटों को लेके आता है, और जो आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर और घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर प्रभाव छोड़ता ही छोड़ता है। तो इसे तत्काल आप अपने बगीचे से हटा दें या फिर इसे उगने ना दें। इसके अलावा वट वृक्ष होता है, अगर ये पश्चिम दिशा में लगा है तो घर में शोक का काल बनता है। आपके घर में ऐसा शोक का काल बनाएगा ये जिससे आप उभर नहीं पाएंगे। तो इस वृक्ष को भी आपको पश्चिम दिशा में आपके भवन में कभी नहीं लगने देना है। कोई ऐसा पेड़ जो आपके घर के सामने की तरफ हो या उसकी सामने होने की वजह से या उसके आपके इस तरीके से लगा हो पेड़ जो कि मरा हुआ सा हो, उसके कुछ पत्तियां वगैरह मर गई हो, काफ़ी पेड़ मुरझाया हुआ हो और उसकी परछाई, उसकी छाया आपके भवन पे पड़ रही हो, तो इस प्रकार का जो वृक्ष है वो मृत्यु सूचक है, वो बहुत ही घातक है। उसके अशुभ फल को आप रोक ही नहीं सकते, इसलिए आप उसे तत्काल वहाँ से हटा दीजिए। अगर किसी इस तरह के पेड़ की आपके घर पर छाया पड़ रही है, चाहे वो आंशिक छाया हो या संपूर्ण छाया, उसकी जो छाया आपके घर पर पड़ रही है उसकी वजह से आपके घर में मृत्यु संभव है, तो आप उसे घर के सामने से हटवाने का प्रयास करें। इसके अलावा कैक्टस का पौधा, काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, नॉलेज नहीं है, उन्हें नहीं मालूम है इसकी क्या अशुभ फल हैं। मैं आपको बताती हूँ, कैक्टस के बहुत ही अशुभ फल हैं और उसकी वजह से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आती है और इससे घर के अंदर कलह कलेश, सुख शांति सब खत्म हो जाती है और कलह कलेश रहता है। इसलिए इस पौधे को आपको अपने घर में नहीं लगाना है, लगा दिया है तो इसे भी हटा दीजिए। मेहंदी का पौधा, वैसे तो मैं यही कहूँगी, आप सुनेंगे तो आप कहेंगे मेहंदी का पौधा, मेहंदी तो शुभ होती है, मेहंदी शुभ होती है, मेहंदी शुभ कार्यों में इस्तेमाल होती है, लेकिन मेहंदी खुले स्थान पे लगी हो या पार्क में लगी हो वो शुभ है। लेकिन मेहंदी का पौधा अगर घर में उगाया है तो उसे हटा दीजिए। मेहंदी का पौधा घर में नहीं होना चाहिए, आपको जानकारी नहीं होगी शायद, इसके ऊपर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी वास करती हैं और ये उनका सबसे फेवरेट प्लेस होता है, उनके रहने का स्थान होता है, आप उसे वहाँ से नहीं हटा सकते। इसलिए अच्छा होगा कि आप उस पेड़ को नहीं लगाएं। जैसे आपको ये पसंद है वैसे उन्हें भी पसंद होता है, तो नेगेटिव एनर्जी का इसके ऊपर वास रहता है और ये निरंतर आपके घर में बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि जब वो देखती है ये घर में है तो वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा वास सुरक्षित रहे, और इसलिए आपको इसे घर पे नहीं लगाना है, क्योंकि इससे घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आती है और जब नेगेटिव एनर्जी आएगी तो आपके घर में बहुत सारी दुख और दुविधा को लेके आएगी। इसके अलावा आजकल मॉडर्न टाइम में सभी लोग बोनसाई के पौधों को बहुत पसंद कर रहे हैं, मगर बोनसाई के पौधे भी बहुत अशुभ फल अपने साथ में लेके आते हैं। यह बहुत सुंदर लगते हैं, किंतु परिवार के लोगों की, यानी आप लेके आ रहे हैं किस लिए कि हमारे को ये अच्छा लगेगा, हमारे घर में शुभ फलदायी होगा, हम पेड़ पौधों से प्यार करते पेड़ पौधे लगा रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपकी और आपके परिवार की तरक्की को रोक रहा है। कितना भी आप प्रयास करेंगे, कितने अच्छी कोशिश बच्चे करेंगे, तो उनको आगे रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। आपके अगर फैमिली के अंदर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो उसमें तरक्की में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए बोनसाई के पौधों को आप बाहर लगाइए, खुले में लगाइए, परंतु घर में मत लगाइए। इसके अलावा सूखे हुए पौधे बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी अशुभ फल देने वाले हैं, तो उसे तत्काल ही आप हटाएं, क्योंकि अगर आप
बहुत आपको पेड़ पौधे पसंद हैं तो आप एक बार निरीक्षण जरूर करते रहें, जिससे कि अगर कोई पेड़ पौधा सूख गया है, गर्मी का समय भी है अभी, आप जिस भी सीज़न में हो एक बार देखते रहें, अगर ऐसा कोई सूख रहा है या मुरझा रहा है उस पौधे को बदल दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके भी अशुभ फल आप रोक नहीं सकते हैं किसी भी प्रकार से। इसके अलावा एक चीज़ और है कि हम अब तक आपको बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे हैं जो अशुभ फल देते हैं, और इसके साथ में कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं जो हमें शुभ फल देते हैं। उसमें सबसे पहला मैं जो नाम लेना चाहूँगी वो अशोक का पेड़। आप अशोक के पेड़ के शुभ फल देखिए कि अशोक का पेड़ अगर आप लगाएं तो उसे लगाएं किस दिशा में, लोग कहीं भी लगा देते हैं, लेकिन अगर हम उसे पूर्व दिशा में लगाते हैं तो बहुत ही शुभ फल वो देता है। और जितने भी आपके पौधे अशुभ फलदायी हैं या अशुभ फल दे रहे हैं, ऐसे अशुभ वृक्ष हैं जो आपके जीवन में बहुत सारे दोष को लगा रहे हैं, तो इसके सारे दोषों को अशोक का पेड़ अकेले समाप्त करता है, लेकिन उसका पूर्व दिशा में होना जरूरी है। फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप इसे लगा के पूर्व दिशा में फ्री नहीं हो सकते हैं, आप उन पेड़ों को जरूर हटा दें जिनके बारे में मैंने अभी आपको उल्लेख किया था। इसके अलावा शुभ फल देने वालों में केले का पेड़ है। केले का पेड़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ईशान कोण में लगाइए, क्योंकि ईशान कोण में लगाने से इस फल के शुभ जो इस पेड़ के जो शुभ फल हैं वो आपको पूरी तरह से मिलते हैं। और अगर बच्चे हैं घर में पढ़ने वाले, वो इसके नीचे बैठ करके पढ़ते हैं तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, शुभ होता है। और इसके साथ में केले के पेड़ के साथ में अगर आप तुलसी जी का पौधा भी लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है, आपके परिवार के लिए, तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी होता है, और आपके घर में, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। तो आप केले के पेड़ के साथ में तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं। एक और जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, मैंने लोगों को देखा है तुलसी जी को लाल कलर की चुनरी उड़ाते हुए, लेकिन दोस्तों उन्हें लाल कलर की चुनरी मत उड़ाइएगा, आप उन्हें हरे रंग की चुनरी उड़ाइएगा। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसकी जानकारी आपको दूंगी, पूरी बात बताऊंगी आखिर ऐसा क्यों है कि तुलसी जी को लाल चुनरी नहीं उड़ानी चाहिए और उन्हें हरी ही उड़ानी चाहिए। बहुत सारी तुलसी जी से जुड़ी हुई मिथ्या बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है, जाने अनजाने वो ये गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुलसी जी उन्हें पूरे शुभ फल नहीं देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप नारियल का वृक्ष, ये बहुत शुभ होता है, अगर हो सके तो आप नारियल का वृक्ष, अगर आप वहाँ का क्लाइमेट और मिट्टी अच्छी है तो बहुत अच्छा ग्रोथ लेता है। नारियल का वृक्ष बहुत ही ज़्यादा शुभ है। यह वृक्ष जो है वो आपके परिवार के सदस्यों का, आपका मान और सम्मान सोसाइटी के अंदर बढ़ाता है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो इसलिए ये मैंने आपको कुछ शुभ फल वाले वृक्ष बताए हैं, क्योंकि आपको अशुभ फल वाले भी वृक्ष बताए और शुभ वाले भी बताए। और आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप किसी और तरह की जानकारी हमसे चाहते हैं, या तुलसी जी के बारे में जानकारी चाहते हैं, या आप जो भी आपके जीवन में घटना है उसकी जानकारी चाहते हैं, तो हम आपके लिए उस पर वीडियो बना के लेके आएंगे। इस तरह के बहुत सारे उपाय और अच्छी टिप्स के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।